फिर से आ गई हूँ खुले आसमान के नीचे। जब भी खुले आसमान के नीचे वीडियो बनाती हूँ तो उसका बहुत बड़ा मोटिव होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तभी मैं खुले आसमान के नीचे, आज़ाद आसमान के नीचे वीडियो बनाती हूँ। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपको शेयर करनी है और बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। कुछ दिन पहले मैंने मैंने कल ही एक बात आपको बताया था कि लप्पू के परिवार ने इसका साथ छोड़ दिया है और मुझे 100% यकीन है 1 या 2 दिन बाद ये उनको पैसा देकर अपने चैनल पर ले आएगी, क्योंकि ये हर चीज़ का जवाब देती है। और ये पता है आपको, चैलेंज एक्सेप्ट करती है भगोड़ी, भले ही ये मुँह से बोल ना पाए, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। आप इसे कोई भी चैलेंज दे दो ना, ये बंदी तुरंत एक्सेप्ट करती है, उसका जवाब देती है। आपने देखा होगा लप्पू की माँ इसके चैनल पे आई है। आज ये वीडियो हो सकता है मैं कल डालूं या शाम को डालूं, लेकिन लप्पू की माँ इसके चैनल पर आई है। उस बंदी ने जवाब दिया है और इसको अपनी बहू कह रही है। और साथ में आज बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ गुलाम हैदर के हवाले से, कि गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोग जो चाहते सीमा हैदर भारत से जाए, सीमा हैदर को यहाँ से निकाला जाए, इसको दिन में तारे दिखाए जाए, इसको इसकी औकात दिखाई जाए, क्योंकि ये गलत है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले बता दूं, लप्पू की माँ आज इसके चैनल पर आई है, जो इसको बहुत सारी सुहाग की चीज़ें दे रही है, इसको चूड़ियाँ पहना रही है। तो मैं कहती हूँ माँ, आपकी उम्र की तो ये तेरी बहू है। और एक बात मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलती हूँ, क्या लप्पू तुम्हारा अपना सगा बेटा होता, तुम उसके लिए 4 बच्चों की माँ ले आती, उसका हैदर का घर तुड़वा देती, उसके हैदर के परिवार को बर्बाद कर देती। मतलब ये जो लप्पू की माँ है कितनी ढीठ और मक्कार औरत है, आप समझ सकते हो। क्योंकि ये उसका इस्तेमाल करते हुए अपने, मतलब ये जो भगोड़ी है, ये कहती है कि मम्मी का एक चैनल है विकास मीना, पता नहीं क्या क्या क्या, ये जो अपने ब्लॉग डालती है। मतलब बुढ़िया अपना भी चैनल खोल के बैठी है, उस 2 टके की भगोड़ी से अपना चैनल प्रमोट करवा रही है। और ये लोग पैसे के चक्कर में इस हद तक गिर सकते हैं जिसका कोई भी दायरा नहीं है। ये भगोड़ी खुद कह रही है लप्पू की माँ से कि मम्मी जी की उम्र मेरे पापा जी की उम्र से बहुत कम है, यानी नेत्रपाल से जो लप्पू की अम्मा है इनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है। और वहीं पे ये अम्मा अपने बेटे के लिए उससे दुगने उम्र की बहू लाई है। जब तुम नेत्रपाल से बहुत कम उम्र की हो तो उसके सौतेले बेटे के लिए उससे दुगनी उम्र की कैसे ले आई भाई? क्योंकि हमारे भारत में जहाँ तक है ना, लड़कियां, पत्नी अगर कम उम्र की होती है चल जाती है, लेकिन पति कम उम्र का नहीं चलता। तो तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि तुम अपने सौतेले बेटे के लिए एक पाकिस्तानी 4 बच्चों की माँ को उठा लाई? शर्म आनी चाहिए तुम जैसों को। थू है तुम जैसों पे। तुम जैसे लोग मीना समाज पर एक धब्बा लगाए पड़े। बकाया कोई भी इस भगोड़ी को सपोर्ट नहीं करता है रबूपुरा में, क्योंकि रबूपुरा से कई लोग हमसे जुड़े हैं, तो वो हमें पता है रबूपुरा से भी इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग डरते हैं गरीब परिवारों के। जिस तरीके से दबदबा बना के धमकियां देती है, ये कहती कि रबूपुरा के लोग एक दिन में जितना उनका महीनों का खर्च नहीं होगा उतना मेरे बच्चे एक दिन में करते हैं। मतलब ये पाकिस्तानी औरत भारत में बैठकर रबूपुरा के लोगों को चैलेंज करती है। तो भाई गरीब लोग हैं, डरते हैं ये कुछ भी करवा दे, इसका कोई पता नहीं। जब भारत में रहकर ये भारत के लोगों को गाली दे सकती है, तो ऐसी औरत का कोई पता नहीं होता। और सबसे बड़ी आज की खुशखबरी आपको सुनानी है। कल गुलाम हैदर का एक वीडियो देखा जिसमें वो बेचारा बाप अपने बच्चों के लिए भारत सरकार से, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे मिल जाए, मेरी नहीं सुनवाई हो रही। तो गुलाम हैदर को लेकर जो भगोड़ी ने केस डाले थे कोर्ट में, इसने जो डाले थे कि भाई गुलाम हैदर यहाँ नहीं आ पाए, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, उस पर जो तमाम मुकदमे डाले थे इसने, वो सारे खारिज हो चुके हैं। मोबिन मलिक सर ने वो सारे मुकदमे खारिज कर दिए हैं। जो भगोड़ी के चेहरे पे अब डर खौफ आप देख रहे हो ना, उसका यही कारण है कि कोर्ट से जो गुलाम हैदर के यहाँ आने के लिए इसने वीज़ा डाला था, वो डाले थे मुकदमे, जो जिसमें इसने कहा था भैया गुलाम हैदर ऐसा ऐसा है, फंडिंग किया है। मोबिन मलिक सर पे इसने आरोप लगाए थे और इसने कहा था कि गुलाम हैदर को भारत नहीं आने दिया जाए, ये ऐसा है वैसा है। तमाम चीज़ें जो इसने लिखित में अलग अलग जगह दी थी वो सारे निरस्त हो चुके हैं। और भगोड़ी के चेहरे पे जो आपको डर खौफ दिखाई दे रहा है, उसका यही कारण है क्योंकि ये बड़े सीना ठोक के कहती थी ना,
कोई मेरा बाल नहीं उखाड़ सकता, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। हा 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 हा, ये हंसती थी ना सोशल मीडिया पे, इसकी जो ठहाक है। आपने दोस्तों वाली हंसी बहुत दिनों से नहीं देखी होगी, जो भगोड़ी बड़े खतरनाक तरीके से हंसती थी और उसे हंसता देख के मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन आके कमेंट करते थे कि अब ये औरत हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ये इतनी गंदी हंसी हंसती थी, इतनी गंदी हंसी हंसती थी कि लोग परेशान होकर कमेंट करते थे। वह हंसी गायब हो चुकी है इसकी, वह डर सामने आ चुका है। उसका कारण यही है कि गुलाम हैदर का भारत आने का रास्ता खुल चुका है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आएगा। अब कई लोग आके कमेंट करते हैं कि भैया हो तो कुछ नहीं रहा, आप तो बोलती रहती हो तो कुछ नहीं रहा। जो रास्ते, जो खिचड़ी इसने उलझाई हुई थी ना, जो ताने बाने इसने बुन दिए थे, जो रास्ते इसने बंद कर दिए थे, वो एक एक करके मोबिन मलिक सर ने सारे रास्ते खोल दिए हैं और भगोड़ी के जेल जाने का रास्ता भी साथ में खुल चुका है। गुलाम हैदर के आने के लिए जो इसने प्रोसेस की थी ना कि गुलाम हैदर भारत ना आ सके, तो भगोड़ी गुलाम हैदर के तेरे सारे जितने भी फंडे थे ना सब फेल हो चुके हैं। अब इंतज़ार कर कि बहुत जल्दी तेरा ससुराल जो जेल है वो तू जाएगी और वो तुझे कोई रोक नहीं सकता उससे। और ये मीना परिवार, ये अंजलि 64 दांत वाली और लप्पू की अम्मा, ये सब लोग ना पहले तो मुझे पता था कि भाई 28 लोगों का नाम लिस्ट में था, ये मुझे 100% पता था। उसके बाद 2 लोगों का नाम फिर बढ़ चुका था लिस्ट में, और कल ही मुझे पता चला है कि 10 लोगों का नाम लिस्ट में और बढ़ चुका है। उसमें से 40 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, यानी कि जो जेल जाने वाले हैं उनमें 40 लोगों की संख्या हो चुकी है। जो मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की है इन लोगों पे, उसमें जो जेल जाने वालों की संख्या है लगभग 40 हो चुकी है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो उन 40 लोगों में कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि इसने परसों शादी की एल्बम भी पब्लिक की है, इसने दिखाया है और इसके शादी के वीडियोज़ मौजूद हैं। एक बहन ने इसका शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसमें ये शादी कर रही है और फेशियल करके तमाम दुल्हन बन के बैठी हुई है। तो बड़ी शर्म की बात है, इसके बच्चे वहाँ मौजूद है और ये औरत ऑनलाइन उस बंदे से शादी कर रही है जिसे लप्पू कहते हैं, क्योंकि इसका हट्टा कट्टा गुलाम हैदर, इसका पति जिंदा है, वो बेचारा अपने बच्चों की मांग कर रहा है। क्योंकि हमारा भारत का कानून हमेशा सच का साथ देता है, न्याय के साथ देता है और पीड़ित व्यक्ति के साथ इंसाफ करता है। अगर सीमा हैदर को ये लग रहा है ना पाकिस्तान से आकर ये अवैध रूप से यहाँ बैठ कर ये यहाँ पे गुलाम हैदर को वहाँ चैलेंज कर रही है, नो, ये अभी बैठकर जो लप्पू से चिपक कर ड्रामे कर रही है, इसका एक ही कारण है कि गुलाम हैदर को जलाना। लेकिन उससे गुलाम हैदर को अब फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते ना जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो बर्दाश्त करने वाला भूल जाता है। अब ये भगोड़ी को जब तक गुलाम हैदर चाहता था कि ये लौट जाए, शायद इसे माफ़ किया जाए, तब तक उसे फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि ये पूरी तरीके से कीचड़ में धंस चुकी है, गंदगी में जा चुकी है। इसका लौटना मतलब, तो इसका लौटने के बाद ये सब जगह कीचड़ और गंदगी ही करेगी। तो गुलाम हैदर ने इसके लिए बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अपने बच्चे चाहिए। भाई किसी भी बाप को ना उसके बच्चे सबसे प्यारे होते हैं और वो बच्चे उस तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, लप्पू का परिवार एक ऐसी गंदगी, ऐसी दलदल, ऐसा कीचड़ है कि सीमा हैदर जेल चली भी जाती है, साथ में ये लोग भी जेल जाने वाले हैं। लेकिन जब भी लप्पू जेल से छूट कर आएगा तो मुझे लगता है फिर इसका कोई अपना वजूद नहीं रहेगा, इसका कुछ भी नहीं रह जाएगा। हाँ, यूट्यूब में गंदगी मचा के कमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर के ठुमके देखने वाले तो इनके साथ रहेंगे नहीं। बकाया रही बच्ची इसकी बहन है, हो सकता है उसको नचवाएं या फिर इसकी माता जी नाचे सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसके जो फॉलोवर है, एक तो हम जैसे लोग हैं, हम तो इनको कभी सपोर्ट करेंगे नहीं भैया, और एक वो लोग हैं जो गंदगी से जुड़े हुए हैं, जो सीमा हैदर का नंग नाच देखते हैं। अगर इसकी मम्मी और बहन को नाचना पड़ा तो शायद लोग फिर से जुड़ जाएं, लेकिन लप्पू की तो काली शकल कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया इसको बाइकआउट करेगी। हम तो करेंगे ही करेंगे, पूरी दुनिया इसको बाइकआउट करेगी। वैसे फ़िलहाल ये जेल से ही निकल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेल का दरवाज़ा अब इनके लिए खुल चुका है। और जो लोग फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ ना, सब कुछ हो रहा है, टेंशन मत करिए। आज ये गुड न्यूज़ दे दी ना कि गुलाम हैदर पे जितने इसने डाले हुए थे मुकदमे कि गुलाम हैदर भारत ना आ पाए, मोबिन मलिक भारत ना आ पाए, मोबिन मलिक सर ने सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेज दिए अपने लिकल, और गुलाम हैदर के सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं। टाइम देखो, थोड़ा बहुत वीज़ा का प्रक्रिया थोड़ा समय लग सकता है, इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, लेकिन गुलाम हैदर भारत ज़रूर आएगा। ऐसे ही नहीं चैलेंज किया गुलाम हैदर ने कल,
गुलाम हैदर ने कहा तू कितना ही जोर लगा ले, लीगली मैं अपने बच्चे लेने आऊँगा। और गुलाम हैदर अपने बच्चे लेने ज़रूर आएगा, हमें भरोसा है उस पर। और हम इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के साथ हैं। दुनिया की ऐसी ताकत कोई नहीं है कि हमें तोड़ सके। कल किसी बहन ने मुझे लाइव में कमेंट किया था कि मंजू जी शायद लास्ट में आप भी साथ छोड़ दोगे। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जिन लोगों पे हमें उम्मीद थी उन लोगों ने गुलाम हैदर का साथ छोड़ दिया। तो बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसानियत से जुड़े हैं, कि इंसानियत के नाते हमने आवाज़ उठाई है। आखिरी दम आखिरी सांस तक हम चाहेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे अपने मुल्क वापस लौटे। आखिरी दम आखिरी सांस तक हम चाहेंगे कि ये अवैध घुसपैठी या तो जेल में जाए या पाकिस्तान डिपोर्ट हो। बाकी इसके साथ क्या होता है इसका अपना मैटर है, पाकिस्तान का मैटर है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। किसी के चैनल की किसी के जीवन की ऐसी स्टोरी है जो हमारे समाज को अच्छी राह दिखा सकती है, उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।